वेजाइनल इन्फेक्शन, प्रूरिगो की शिकायत जिसको कहते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रूरिगो। मेडिकली उसको प्रूरिगो बोला जाता है। आई एम राइट? मेडिकल साइंस वाले बताएं कोई जो लिकोरिया, दैट्स कॉल्ड वाटरी डिस्चार्ज। व्हाट इज प्रूरिगो? व्हाट इज प्रूरिगो? Infection in uterus, itching sensation, burning sensation and infection in uterus, mouth of uterus, vagina. That's called prurigo. That's called prurigo. P-R-U-R-I-G-O, prurigo. योनि की खुजली है ना? योनि, नॉट सर्विक्स। सर्विक्स, सर्विक्स आउटर पार्ट को कहते हैं, माउथ ऑफ यूटरस, दैट्स कॉल्ड सर्विक्स। अब आप लोग पूरा एनाटॉमी पढ़ लीजिएगा। क्या बाबा जी एनाटॉमी पढ़ाएगा? जाइए वहां मेडिकल साइंस में बाबा जी तो बताएगा कुछ और। बहरहाल, तो जब आप पीसीओडी की समस्या को सॉल्व करते हैं, पीसीओडी की समस्या सॉल्व करने के लिए जो हमारा नाभि बैलेंसिंग हुआ, तो नाभि बैलेंसिंग में हम 2 उंगली ऐसे लगाते हैं, 2 उंगली नीचे लगाते हैं और उससे जस्ट हम इसको अपोजिट कर दें तो ये 4 उंगली लगेगी। ये मैं इसलिए ऐसे नहीं बताता हूं कि इस पार्ट को महिलाएं या बच्चियां कर पाएगी, इसलिए कि एक पुरुष उस पार्ट के ऊपर हाथ रख करके स्टिमुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप इसको जब अपोजिट करेंगे तो नियर अबाउट यूटेरस के पास मेरी 2 उंगली आ जाती है। उसका जो ऊपर का रूट होता है, जहां पे हमारी जांघों के पास का ये होता है, यानी जिसको आपने अभी क्या कहा, सर्विक्स क्या बोला, हाँ, ये ऊपर का पार्ट आ जाता है। उस पार्ट में वो पॉइंट होता है जिसको स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है। तो जो हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स जो बनते हैं वो सही बनेगा, और यूटेरस के जो अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारे गर्भाशय की दीवारों में जो मेंस बनने के लिए जिम्मेवार जो दाने बनते हैं, हमारा शरीर, महिलाओं का शरीर, खास करके मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, मैं ये पार्ट को मैं ज्यादा इसलिए नहीं डिफाइन कर पाता हूँ कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट्स हैं जिसको महिलाएं खुद से। अब मैं इतने बेटियों में से चाहूंगा कि कोई आने वाले दिन में मास्टर कोई खड़ी तैयार हो ताकि उसके मुख से मैं सारी बात कहलवा दूं। अब कोई तो होगा, प्रयास कर रहा हूं कोई क्लोन पैदा करने का। अब कौन होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस ऊर्जा को जो आधी आबादी में ले जाने के लिए कहीं कहीं पे मेरी बंदिशें होती है, जो मैं कर नहीं पाता हूँ, समझा नहीं पाता हूँ। बोल तो लेता हूँ, मेडिकल टर्म्स में बोलने में कोई बात नहीं है, बट मैं उसको, उस जगह को मैं डिफाइन करने के लिए टच नहीं कर सकता हूँ। आपके पूरे शरीर को नहीं टच कर सकते हो, खास करके आधी आबादी। ये समस्या है, तो आप लोगों में से कोई जागो, अपने यहाँ ही करो, मैं वहीं आकर सिखा दूंगा, मैं बोलूंगा तुम करेगी। तो आगे मैं यही प्रयास है मेरा। तो आप नाभि बैलेंस को करें, अपोजिट साइड 4 अंगुल पे आप उसको स्टिमुलेट करें, तो पीसीओडी की समस्या आप समाधान कर पाएंगे। उसके खाने में खट्टी चीजों को अवॉइड करें। चिल्ड, जो चिल्ड हो जिसको बोला गया है, ठंडा नहीं, चिल्ड, वो परहेज करें। फ्रिज का पानी हमारा दुश्मन है। फ्रिज के पानी को जब हम पीते हैं, चिल्ड वाटर, चिल्ड बियर, चिल्ड ड्रिंक्स एंड चिल्ड मिल्क, आज हम फैशन के दौर में चिल्ड मिल्क पीने लगे हैं। चिल्ड मिल्क, आप चिल्ड मिल्क कभी ना लें। उसकी खराबी क्या है कि मिल्क में, दूध में फैट्स होते हैं। जब उसको हम, उसका तापमान कम कर देते हैं तो सारा फैट जो है एक जगह सैचुरेटेड होने लगता है, एक जगह इकट्ठा होने लगता है, और हम जब उसको लेते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 97-98 डिग्री सेल्सियस होता है। वो उस टेम्परेचर को यूज करने लगता है उसको पिघलाने में, क्योंकि चर्बी जब तक पिघलेगा नहीं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको पिघलाने में एक्स्ट्रा एनर्जी मेरा बर्न होता है। इस कारण से हमारी ऊर्जा जहां दूसरे जगह काम करना था, उस चर्बी को पिघलाने में लग जाता है, और ढेर सारी चर्बी का वो जाता है। एक एक जो कण होता है दूध का, वो सैचुरेटेड, वो एक जगह इकट्ठा होके जाता है, हमारी आंतों में जाके चिपकेगा, कुछ देर रहता है, उसको पिघलने में टाइम लगता है। आप कढ़ाई में डालते हैं घी, 1 चम्मच घी डालें तो थोड़ा देर वेट करते हैं, वो ऐसे करके घुलने लगता है। पानी जैसा होने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। उतने देर में होता क्या है ये सुनिए, पल में प्रलय होते हैं। हमारे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब वो जाता है जमा हुआ,
चिल्ड मिल्क, तो जाने के बाद में वो थोड़ी देर लगता है उसको पिघलने में, उतना देर उस जगह के ऑक्सीजन लेवल को, वहां पे वात को न डिस्टर्ब करता है और वहां पे ड्राइनेस ला देता है, वहां पे भार ला देता है। क्योंकि हम ऐसे भी टच करते हैं तो सेल के ऊपर प्रभाव जा रहा है, जोर से भी टच करते हैं तो सेल के ऊपर वो चिपक के रहता है, तो उतना दूर का ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनीकरण होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है वो चिपकने के कारण। आप अक्सर देखेंगे कि जहां पे कोई चीज चिपकाते हैं, वो जो केमिकल वाली बिंदी भी अगर यहाँ चिपका लें तो यहाँ पे गोल सा निशान हो जाता है। आई एम राइट? ये इसलिए होता है कि वो केमिकल के चलते एक लेयर बन गया, यहाँ का जो ऑक्सीजन की जो ये था सप्लाई था वो डिस्टर्ब हो जाता है, इस कारण से वहां पे एक निशान सा छूट जाता है। यहाँ का जो मेलानिन है, हमारे शरीर का रंग निर्धारण कौन करता है? मेलानिन करता है। मेलानिन हमारे शरीर में 7 लेयर्स ऑफ स्किन होते हैं। हमारे शरीर में लेयर्स, स्किन के 7 लेयर्स होते हैं, जो डर्मिस, एपिडर्मिस, एनी टाइप एबीसीडी जो भी है नाम करके उसको डिफाइन किया है। इसके अंदर एक पिगमेंट बनता है, दैट्स कॉल्ड मेलानिन, जो हमारे रंग को निर्धारित करता है। हमारे शरीर गोरा होगा, सांवला होगा, काला होगा, हम अफ्रीकन होंगे, निग्रो होंगे, जो भी होंगे, वो मेलानिन करता है, मैं नहीं करता हूं। राइट? हाँ बेटा।